अरे बात तो सुन ले, अरे बात तो सुन ले, अरे मेरी बात सुन तो लो। जाटो गुजरो ठाकुर ये जातिवाद मत करो, बात ये हो रही है। हाँ तो धर्मेंद्र प्रधान का, अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो ना। धर्मेंद्र प्रधान तो भाग गया, क्या बोलूं मैं, गाड़ी पकड़ने का मन करता नहीं लिखड़ी यार। उसके यहाँ पे बैठे हो, एक बात बताओ, केजरीवाल यहाँ आ गया, सुनो राहुल गांधी यहाँ आ गया, सारा विपक्ष। आप ये बोलो मोदी जी ऐसा करो साइड हो जाओ और धर्मेंद्र प्रधान को सामने कर दो, और फिर हमने देखे धर्मेंद्र प्रधान ने चलेगी, तुम उसको मतलब मार दोगे, मोदी जी को पहले इंडिया में लाओ, अरे मोदी जी को इंडिया में लाओ, इंडिया में नहीं है वो परदेसी हो गए हैं, हर हफ्ते में 4 दिन बाहर। हम तो इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ये कर रहे हो, रहते लिए कर रहे हैं, तो मैं भी यही रहता हूँ। तो कागज मत दिखाओ, कागज मेरे पास भी है। हाँ SIR हो रही है, पता है? SIR नकली है, SIR हो रही है, नकली है, SIR नकली है, अरे नकली SIR है भाई, SIR नकली है। सुनो EV मशीन तुम्हारी, दबाओ बटन किसका, किसी का भी दबाओ जाएगा वहीं। अच्छा पक्का है, परदेसी हो गए हो। ये मौत पे गाना गा रहे, सुनो भरत तिवारी मरा बेचारा शहीद हुआ है, उसके मौत पे गाना गा रहे हैं। 18 बच्चे शहीद हुए, उसके गाना गा रहे हैं। खड़े हो ना आगे 18 बच्चों के साथ में यार, हम तो खड़े हैं, तुम आओ खड़े हो, चलो और क्या, चलो गांधी के साथ जबरदस्ती ले जाएगा, जबरदस्ती ले जाएगा। अभी जबरदस्ती ले जाती है, जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती यार क्या, अगर जबरदस्ती होती है पिटाई ठाक ले जाता। गुरु तुम्हारी सरकार नहीं है इसलिए चौड़े हो रहे हो। सरकार में पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, सुन ले ये नहीं, भगवान से हाँ पॉलिटिकल नहीं हूँ, ये भगवान सुनो, पॉलिटिकल नहीं हो सकता। और सुन, और मैं कहूँगा जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भरत तिवारी गाने गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। इन्हें हमारे भगवान से दिक्कत है, इन्हें हमारे कलावा से दिक्कत है, इन्हें हमारे शिव से दिक्कत है। सर एक मिनट सर, आपने जैसे बात कही कि भगवा जो है, भगवा कोई जैसे अब इन्होंने व्हाइट पहन रखा है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। भगवा जो पहन रखा है ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। आप और जैसे इन्होंने पीला पीताम्बर कलर पहन रखा है, ये भी ऐसा नहीं है। तो ऐसा कैसे कह सकते हो, आप जज कर सकते हो कि भगवा पहनने वाला पॉलिटिकल। सुनो, अरे भगवे की बात आप, अरे सुनो सुनो, वहाँ पे बिरयानी बटेगी, शाम को वहाँ पे बिरयानी बटेगी, ये खाएंगे और झिक्के। सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत, सुनने की हिम्मत, सुनने की हिम्मत रखो। गाने सुन रहे हो, मरने पे गाने गा रहे हो। भगवान से कोई मोदी नहीं बन जाता, भगवा एक राम भगवान का हुआ है, ये मुझे पहना तो पहन लूंगा अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं भगवे से यार, हमें भी दिक्कत होगी, सब पहन लेंगे, ये सारे हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं है। मेरा मत छुओ, अपना खरीद के लाओ ना, बैग में दिखाओ, बैग में दिखा दो, बस फिर हमारे पास है ही नहीं। मेरे भगवा से है, दिखावा क्यों कर रहे हो? अरे तुमने क्या, हिंदू नहीं हो तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, हैं मत करो अपने पर। सुनो हाँ, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम हमने तुमने कर रखा है, अरे तुमने कर रखा है, तुमने अपनी आती जाति बताई है, तुमने आती जाति बताई है। चल तिलक लगा के आपने कहा आपका नाम क्या सर? यहाँ कोई जातिवाद नहीं होगा। आपका नाम क्या है सर? दीपक शर्मा। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर नैनवाल। आपका नाम क्या है? विक्रम भाई, विक्रम नाम है, दोबारा सुन ले। अरे सुन लो यार, अरे सर सवाल जाके अपने घर वालों को मेलेडी की चॉकलेट खिलाओ, भरत तिवारी के लिए आए हैं, सारे जने मिलके बोलोगे तो ये मत कह रहे हैं जातिवाद नहीं होगा। वहाँ सम्राट चौधरी कहता है जाति देख के गोली मारो, कहता है कि नहीं, जाति देख के गोली मारो। घर के बाहर खड़े क्यों नहीं होते? खड़े क्यों नहीं? यही विरोध। यहाँ रात को अभी लग की छोड़ के जाते हो, बिरयानी खाते हो। नफरत की लाठी तोड़ो, दौलत का खंजर फेंको, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेम होने दो। भाजपा कांग्रेस से देश से प्यार, हम सिस्टम के खिलाफ है यार, भाजपा के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। और जो सिस्टम ने जो इस टाइम पे देखो इतने बच्चों को परेशान किया हुआ है, आप और हम सब लोग परेशान हैं। सर अभी जैसे क्यों परेशान है? हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, ना भाई के खिलाफ, वो भी हमारा भाई है। जैसे वो दीपक जी है, वो सर मेरे को एक चीज बताइए, मेरे को एक चीज बताइए कि ये नहीं सुनिए, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई जाट नहीं है, मेरी बात सुनिए। जैसे उन्होंने आते ही बोल दिया क्या लो, कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि नीट के बच्चे इतने मारे गए, सर 18 बच्चों की, युवाओं की मौत हो गई, सुसाइड कर लिया उन्होंने, सिस्टम ने मारा। भरत तिवारी को भी सिस्टम ने मारा, तो भरत तिवारी का, चलो बात तो खत्म करो। ये कसम खा के, भाई साहब आप माँ कसम खा के बोलो कि वो
आप 18 परिवार के बच्चों के घर गए हो अभी तक एक बारी भी? आपको माँ की कसम है? 18 के 18 परिवार यार का तुमने खाली माँ कसम। मैंने कहा कि हाँ क्या नहीं, मैं आंदोलन में इनके नहीं आऊंगा। मैं सुना, मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में, सुन लो, मगर मैं ये केजरीवाल पड़ेगा, सरजील इमाम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा की बातें कर रहे थे उसको, पेलेंगे भी देंगे भी। देखें ये संविधान हाथ में ले रहे जय भीम वाले, ये खुद कह रहे हैं कि हम भैया देश के एजुकेशन मिनिस्टर को पेलेंगे। कोई कैमरा बोल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर मेरे लिए कोई जय भीम नहीं है, कोई जय ब्राह्मण नहीं है, कोई जय परशुराम नहीं है, लेकिन ये बात सच है। बाद में ये काटना मत, धर्मेंद्र प्रधान को पेलने की बात कर रहे हैं जंतर मंतर में। मुझे बोलने दो, इंडिया में तो लाओ पहले, मुझे भी तो बोलने दो। इंडिया में तो लाए यार, इंडिया में नहीं है बंदा, कनेक्ट कोल नहीं मिल पा रहा है। बाहर क्या कर अरे कोल ही नहीं मिल रहा उनका गुरु, ये बंदों ने इतना ट्राई कर लिया कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर पंगा यार, मोदी को यहाँ तो लाओ। मैंने फिर बोला था, मैंने आते क्या बोला था, हमने तो कोई बहस नहीं करी, कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक स्पष्ट शब्द में बोला था कि मैं परदेसी हूँ इंडिया का, मुझको ना दो प्यार इंडिया में, मैं मेलोडी को क्या कहूँ, मैं मेलोडी को क्या कहूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, एक बार इंडिया में विजिट करो और देश का हाल सुनाता हूँ, मैं इंडिया का हूँ, इंडिया में इंडिया की बात बताता हूँ, मैं इंडिया का हूँ, इंडिया में। सर ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो भारत के बाहर हैं, विदेश यात्रा पे हैं और मोदी जी को विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, भारत में ही रहना चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं कहता हूं मोदी जी को विदेश यात्रा करनी है, पूरी धरती का कोना कोना छानो, लेकिन ये जो नीट की परीक्षाओं का जो ये पेपर लीक हुआ, 18-18, 20-20 साल की जो हमारी बेटियों ने आत्महत्या करी, क्या मन की बात, तन की बात, पुतन की बात, ट्रंप की बात सब कहने का वक्त हो गया मोदी जी को? लेकिन मोदी जी दो आंसू नहीं बहा पाए। मोदी जी ने इन बेटियों के बारे में कुछ 77 साल की उनकी आयु हो चुकी है, जीवन का हर सुख भोग चुके हैं। और मैं कहता हूं भारत में कितने लोग होंगे जिन्होंने जन्म के बाद आज तक कभी नौकरी ना की हो, मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं करी। मोदी जी उच्च पदों में रहे, कभी मुख्यमंत्री, कभी प्रधानमंत्री। वो जो बेटियों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनके बारे में एक ट्वीट करने के लिए नहीं तुम्हारे पास नेता, मंत्री, अभिनेता, संतरी सबके सब चले गए। और सुनो, बीजेपी ने एक नया क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जो बीजेपी का व्यक्ति बीजेपी पे उंगली उठाएगा उसका करियर समाप्त। सर मेरे को एक बात बताइए, आप भरत तिवारी के प्रोटेस्ट में थे, सीजेपी के प्रोटेस्ट में? हम तो भाई घूमने आए हो, बस देखने आए हो प्रोटेस्ट का था। सर बीजेपी के एक नेता है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि एक मनोज तिवारी जी हैं और एक नेता और हैं, उन्होंने कहा कि वो चाइनीज एजेंट है सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर है, और मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये एक आम आदमी पार्टी के एक्सटेंशन है, मतलब लाइक आम आदमी पार्टी ने उन्हें लगा रखा है। आप उनके वक्तव्य को कैसे देखते हो? भाई सोनम वांगचुक की बारे में पढ़ लिख लो, थोड़ी बहुत जिन्हें ज्ञान नहीं है, पहली बात तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, जो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिख लेगा वो भाई मारी गिल्ला खड़ा हो जाएगा, पहली बात, ठीक है ना। तो वो कोई पॉलिटिकल आदमी यार, ना कोई बीजेपी यार, क्यों पढ़ा भाई? आपके लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भारत के फ्यूचर के लिए। और हमारा मोदी की घूम रहा भाई। नहीं चलो ठीक है, मैं अरे कम से कम बात तो कर ले गुरु, आगे कुछ होना नहीं होना वो बात अलग है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को गोदी बिठा कर रख तू यार, पर एक बार बात तक आदमी तो आ गया यार, बंदा इतने 18-20 दिन तो उड़ा पड़ा, कोई आम आदमी तो है नहीं वो, उसके भी भाई साहब साइंटिस्ट आदमी है यार। हम तुम हमारे बाप के पास में यार, हम अरे पढ़े लिखे के मारते बहुत ऊपर है, हम तो फिर भी रोड पे खड़े हो गए, टाइम है खड़े होने का, उसमें टाइम भी ना है। अच्छा मेरे को एक लास्ट सवाल का जवाब चाहिए, क्या भारत देश ऐसे विश्वगुरु बन पाएगा जहां पर शिक्षा के लिए आंदोलन ऐसे हो रहे हो कि भूख हड़ताल पर लोगों को उतरना पड़े और तब भी सरकार ना सुने? तो ऐसे कभी भारत विश्वगुरु बन सकता है? भाई विश्वगुरु तो घोषित कर दिया मोदी भाई साहब ने। नहीं उन्होंने घोषित नहीं करा, उन्होंने कहा कि टारगेट है 2047 तक विश्वगुरु बन जाएगा। जितने भी चाटुकार है सब ने भारत को विश्वगुरु घोषित कर दिया ऑलरेडी, मीडिया में भी सब जगह यार। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आपका नाम क्या था सर? शुभ नाम? विक्रम नाम है भाई मेरा। जैसे विक्रम जी ने अपना वक्तव्य रखा, वहाँ पर दीपक शर्मा जी थे और बाकी लोग थे, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुले हुए, देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।